हेलो एवरीवन। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि आजकल हम लोग संधि के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको ये भी पता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो जो संधि के जो प्रकार हैं उनमें से हम 2 प्रकार पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, और आज हम उसी का तीसरा प्रकार वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि संधि का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, वृद्धि शब्द का अर्थ देखें तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। किसी भी चीज़ में वृद्धि होना, अधिक होना, उसकी मात्रा का बढ़ जाना। तो वो यहाँ पर भी वृद्धि शब्द का अर्थ है किसी चीज़ में वृद्धि होना। और यहाँ किस चीज़ में वृद्धि होगी वृद्धि संधि में? वर्णों की मात्रा की वृद्धि। तो आइए इस चीज़ को पहले हम एक परिभाषा के द्वारा देख लेते हैं। जब अ या आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, और यदि आ के बाद ओ अथवा ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। इस परिभाषा को आप इस नियम से भी देख सकते हैं कि यदि जो पहला वाला शब्द है प्लस से पहले वाले जो वर्ण है वो गुण संधि की तरह आज भी यहाँ फिक्स हैं। क्या आएंगे उससे पहले? प्लस से पहले छोटा आ अथवा बड़ा आ। इन 2 वर्णों के बाद अगर ए और ए आता है, छोटी ए अथवा बड़ी ए आती है, तो परिवर्तित होने के बाद जो वर्ण बनेगा वो उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात उसका जो बड़ा वर्ण है ए, जिसे हम कहते हैं बड़ी ए, वो बन जाएगी। आगे देखिए, या फिर छोटे आ या बड़े आ के बाद छोटा ओ या बड़ा ओ अथवा ओ या ओ आता है, तब यहाँ भी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होकर के क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। यानी कि ये जो वर्ण है प्लस के बाद वाले जो वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें यहाँ पर ए और यहाँ पर ओ, ये ही बड़े वर्ण हैं। इनकी ही मात्राओं में वृद्धि दिखाई दे रही होगी आपको। इसलिए परिवर्तित होने के बाद चाहे ए आए, चाहे ओ आए, चाहे ए आए, चाहे ओ आए, लेकिन वृद्धि वाला वर्ण ए और ओ ही बनेगा। इसलिए इस संधि का नाम वृद्धि संधि है। आइए अब इसके जो उदाहरण लिखे हैं नीचे, उन्हें हम लिख करके फिर से समझ लेते हैं। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 + 1। एक प्लस एक। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है। मैं आपका जो नियम है इसे भी आपके सामने कर देती हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। पहला उदाहरण है आपका 1 + 1 मिलकर के बनेगा 1। कैसे बनेगा? यहाँ पे क्या है आपका? आ। का के अंदर आ होता है, आपको मालूम है। और यहाँ कौन सा वर्ण है आपका? ए। अब नियम में क्या दिया है? अ के बाद अगर ए आएगा तो वर्ण परिवर्तित होकर के कौन सा बनेगा? ए। यानी ए का वृद्धि वाला वर्ण कौन सा हुआ? ए। एक चीज़ ये और देख लीजिए। वैसे तो आपको मालूम ही है ये बात कि जब हम वर्णमाला में वर्ण लिखते हैं, ए अथवा ए, ओ अथवा ओ, तब यहाँ पर हम जो ए है उसकी छोटी ए के ऊपर मात्रा नहीं लगाते हैं और बड़ी ए के ऊपर एक मात्रा लगी होती है। ऐसे ही सेम आपके छोटे ओ में भी एक मात्रा होती है और ओ में 2 मात्राएं होती हैं। लेकिन जब हम यहाँ लिखेंगे तब ए के लिए 1 मात्रा लगाते हैं और ए के लिए 2 मात्राएं, और ओ के लिए 1 मात्रा और ओ के लिए 2 मात्राएं हम लगाते हैं।
ये चीज़ आपको मालूम है, आगे हम जब शब्द लिखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी। तो 1 + 1 में अ प्लस ए बराबर क्या बनेगा? ए, बड़ी ए जिसे आप कहते हैं। तो शब्द क्या बचा आपके पास यहाँ पर? एक का में से अ हट गया और यहाँ से ए हट गया, क्या बचा? का। अब आपने क्या किया? इसको यहाँ ए को स्थापित किया। तो ए जैसे ही आप इसमें जोड़ेंगे हलंत हट जाएगा और ए की 2 मात्राएं आपकी इसके ऊपर आ जाएंगी और ये वाला वर्ण आपका ऐसे ही इसके साथ मिल करके शब्द बनेगा एक एक। आगे देखिए, नेक्स्ट शब्द है आपका सदा प्लस एव। सदा प्लस एव बराबर क्या होगा? वैसे आपको मालूम होगा सदैव। क्यों? क्योंकि ये शब्द आपका सुना हुआ है, आपका लिखा हुआ है सदैव। देखिए, इसमें सदा में से दीर्घ आ निकल जाएगा और यहाँ से आपका ए हट गया। तो आ प्लस ए बराबर वृद्धि होकर के ए बनेगा। भाई ए का वृद्धि वाला वर्ण क्या है? ए। ये आपकी बड़ी ए बनेगी। अब देखते हैं क्या बचा है। सद प्लस वा। परिवर्तित वर्ण क्या है? ए। अब ए के लिए 2 मात्राएं यहाँ लगेंगी, आपको मालूम है। वर्ण बनेगा आपका, जैसे ही आप ए की 2 मात्राएं इसमें प्लस करेंगे या स्वर को इसमें प्लस करेंगे तो ये आपका हलंत यहाँ से हट गया और मात्राएं दोनों ऊपर आ जाएंगी। ये वाला वर्ण यहाँ आकर के मिल जाएगा। शब्द बना आपका सदैव। ऐसे ही एक और उदाहरण देखिए, तथा प्लस एव। ये भी इसी की तरह उदाहरण है, मिलता जुलता है इसी से। शब्द बनेगा तथैव। जैसे सदैव वैसे ही तथैव। यहाँ देखिए, दीर्घ आ प्लस ए बराबर ए, बड़ी ए जिसे हम कहते हैं। सेम वही स्थिति है ऊपर वाली। तथ प्लस वा। सद प्लस वा, यहाँ तथ प्लस वा। ये यहाँ पे आएगा तब क्या बनेगा? त थे वा, तथैव। ये आपका संस्कृत का शब्द है तथा प्लस एव, तथैव। तथैव माने वैसा ही, एव माने ही। यहाँ सदैव माने सदा। आगे देखिए, महा प्लस औषधि। ये जो उदाहरण आपने देखे हैं ऊपर, इनमें तो प्लस के बाद ए आया है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ उसमें आया है ओ, यानी कि पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ, दीर्घ आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ओ। ये आपको मालूम है, चाहे छोटी ए आए चाहे छोटा ओ आए, परिवर्तित होने के बाद हमेशा ही वृद्धि वाला शब्द इसमें बनेगा वर्ण। क्यों? क्योंकि इस संधि का नाम ही वृद्धि संधि है। ये वर्ण बनेगा जिसमें 2 मात्रा लगेगी। मात्राओं में वृद्धि होकर के क्या बना? ओ। देखते हैं क्या बचा यहाँ पर। म प्लस ह, मह प्लस ओ हट गया, शधि। ये आपका शब्द बचा। अब हम इसमें ओ को प्लस करेंगे। म हो, हलंत हट गया, ओ यहाँ आ गया, शधि आपका ऐसे ही प्लस हो गया, शब्द बना महौषधि। आगे देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और मैं आपको उदाहरण देती हूँ, महाऔषधि।
ऐसे ही है आपका परम प्लस औषधि। परम प्लस औषधि। देखते हैं यहाँ से क्या क्या हटेगा। पहले माँ में से छोटा आ हट गया और ओ में से औषधि में से ओ हट गया। परिवर्तित होने के बाद इन दोनों के स्थान पे क्या होगा? दीर्घ या वृद्धि मात्रा वाला स्वर वर्ण ओ। यहाँ क्या बचा? पर म हलंत लगा के, और यहाँ शधि। जब इसमें हम इस वर्ण को मिलाएंगे पर म शधि, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा वर्ण हटा तो वहाँ वो वर्ण किस तरह से ऐड हुआ। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप कोई भी नया शब्द भी अगर आपके पास आ जाएगा तो भी आप उसे कभी गलत नहीं करेंगे। ऐसे ही देखिए दंतोष्ठ, दंतोष्ठ जिसे कहते हैं, दंत और ओष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ। दंत में आ है और ओष्ठ का ओ। अब देखिए यहाँ छोटा ओ है। अब चेंज होने के बाद क्या बनेगा? इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। वर्ण बना आपका बड़ा ओ। यहाँ क्या बचा? दंत हलंत प्लस आधा शा और ठा। ये जब यहाँ आएगा तब ये पूरा हो गया और ओ की मात्रा ऐसी लगती है, आप मैंने बताई है आपको, जैसे एक मात्रा, एक लाइन और दो मात्राएं। ये एक लाइन और दो मात्राएं, ये स्वर पूरा हो गया आपका, और आधा शा और ठा बन गया आपका दंतोष्ठ। तथैव सदैव एक एक महौषधि परम औषधि। एक और शब्द है आपका यथैव। तथैव की जैसा ही है आपका यथैव। यथा प्लस एव। अब आपको मुझे लगता है धीरे धीरे समझने में आसानी हो रही होगी और सारे ही वर्ण विच्छेद आपको समझ में आ रहा होगा कि किस शब्द में से कौन सा वर्ण हटाया तो वहाँ क्या बचा। यथा में से आ हट गया, एव का ए हट गया। आ के बाद अगर ए आया तो कौन सा वर्ण बनेगा? ए। मात्रा में वृद्धि हो गई, छोटी ए की जगह क्या बनेगा? बड़ी ए। यानी कि जो वर्ण बाद में आता है, प्लस के बाद जो वर्ण आता है, परिवर्तित होने के बाद वृद्धि होकर के वही वर्ण बनता है। यहाँ क्या बचा? यथ प्लस व। अब देखिए ये जब इसमें मिलाएंगे तब क्या होगा? य था पूरा हो गया, ए लगाते ही ए की मात्रा ऊपर और व। शब्द बना आपका यथैव। एक और मेरे ध्यान में आ रहा है शब्द है इसका महेश्वर्यम। महेश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य। यहाँ आपका आ निकल गया, ए में से ए हट गया। देखिए आ के बाद अगर ए आता है, बड़ी ए आती है तो भी वृद्धि होकर के बड़ी ए ही बनेगी। अब यहाँ क्या बनेगी? बड़ी ए ही बनेगी।
और बड़ी ए को जब हम मात्रा में लिखते हैं तो उसकी 2 मात्राएं इस तरह से लगती हैं। क्या बचा यहाँ? महा प्लस ए हट गया, शवर्य, शवर्य। यहाँ देखते हैं ये किस तरह से इसमें ऐड होगा। यहाँ 2 मात्रा लगानी है, ये वर्ण पूरा हो गया, महेश्वर्य, महेश्वर्य, महाऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। आइए इन सभी एग्जाम्पल को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपका नियम है, अ या आ के बाद अगर ए और ए आता है, छोटी ए अथवा बड़ी ए आती है, तो वृद्धि किस में होती है? जो बाद वाले वर्ण हैं उसमें जो वृद्धि मात्रा वाला शब्द है, जो बड़ा शब्द है जिसकी मात्राओं में वृद्धि हो रही है, वही परिवर्तित होने के बाद बनता है। और वो वर्ण है आपका यहाँ पर बड़ी ए। मात्रा में वृद्धि हो जाती है जब इसको हम लिखते हैं, तो मात्रा में वृद्धि हो गई, बड़ी ए की मात्रा आप इस प्रकार से लगाएंगे। और दूसरा है आपका अ या आ के बाद ओ या ओ आता है, छोटा ओ या बड़ा ओ आता है, तब यहाँ भी मात्रा की वृद्धि वाला वर्ण कौन सा है? बड़ा ओ। देखिए जब आप इसे लिखेंगे, मैं बता चुकी हूँ, तो एक लाइन खींच के फिर 2 मात्राएं लगाएंगे, ये होती है आपकी ओ की मात्रा। तो इस तरह से जो परिवर्तित होने के बाद वर्ण बनता है उसकी मात्राओं में हमेशा वृद्धि हो जाती है। इसलिए इस संधि का नाम, इसी से हम पहचान सकते हैं कि ये सब वृद्धि संधि के उदाहरण होंगे। जिनमें मात्रा में वृद्धि होगी, जिनमें ए की मात्रा या ओ की मात्रा लगी होगी, वो सारे शब्द वृद्धि संधि के ही होंगे। 1 + 1 अ प्लस ए बराबर ए, वृद्धि होकर के ए हो गया, शब्द बना आपका एक एक, यहाँ वृद्धि हुई मात्रा में। नेक्स्ट है सदा प्लस एव, आ प्लस ए बराबर ए, बड़ी ए जिसे आप बोलते हैं, शब्द बना आपका सदैव, सदैव, मात्रा में वृद्धि हुई ए की। थर्ड है आपका सदा प्लस एव तथा, तथा प्लस एव, यहाँ कौन कौन से वर्ण हैं? आ प्लस ए बराबर ए, इसके वर्ण में वृद्धि हो जाएगी, मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, बना आपका ए, और शब्द बनेगा आपका तथैव, तथा प्लस ए बराबर तथैव। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका महा प्लस औषधि, इनमें से आ प्लस ओ बराबर ओ, शब्द बनेगा आपका महौषधि। नेक्स्ट देखिए परम प्लस औषधि, ओ प्लस ओ, दिखाई दे रहा होगा आपको क्लियर, परमो, भाई माँ के ऊपर ओ लगाया, परमौषधि, परमौषधि। नेक्स्ट है आपका दंत प्लस ओष्ठ, दंत का अ प्लस ओ बराबर ओ, मात्रा में वृद्धि हो गई ओ की, शब्द बनेगा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, दांत और होठ। नेक्स्ट है यथा प्लस एव, यथा प्लस एव में से क्या क्या वर्ण निकलेंगे? यथा का आ प्लस एव का ए, वृद्धि होकर के बनेगा ए, जिसे आप बड़ी ए बोलते हैं, शब्द बना आपका यथैव, यथैव। आगे देखिए महा प्लस ऐश्वर्य, आ प्लस ए, ये बड़ी ए है, जब इसको हम मात्रा के रूप में लिखते हैं तो इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, 2 मात्रा लगती हैं बड़ी ए में, लेकिन वर्णमाला में जब आप बड़ी ए लिखी देखेंगे तो वहाँ पर 1 मात्रा लगी होती है। तो शब्द क्या बना आपका? महेश्वर्य, महेश्वर्य। तो बच्चों ये सारे उदाहरण मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे और संधि के तीनों प्रकार आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आपको ये संधि के प्रकार बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए, सिर्फ इसीलिए मैं आपको एक वीडियो में केवल एक ही संधि का प्रकार डेली समझा रही हूँ। कोशिश करिए
इस वीडियो को डेली का डेली आप देखते रहें और उसे रिवाइज करते रहें। साथ ही जब आप नोट्स बनाएं तो उन नोट्स में, मैं जैसे कि आपको क्लास में भी कहती हूँ कि उन नोट्स के अंदर आपको जो भी और नए एग्जाम्पल मिलते हैं, अलग अलग बुक से देखिए, नेट से देखिए, कहीं से भी आप देखिए, जो भी आपको एक नया उदाहरण मिलता है उसे आप इन्हीं नोट्स में शामिल करते जाइए, जिसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। अब आपके केवल 2 प्रकार बचे हैं, यण संधि और आयादी संधि। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।